कैसा लगा ब्रेक लेके? हाँ, इनको खाली उधर छोड़ दो ना। ये सारी दुनिया एक इल्यूजन है और हम सब जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ऊपर से माता बहुत बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पे। सो जॉनसन में भी नहीं है पेट्रोल पंप, बट टू बी ऑन द सेफर साइड एक 5 लीटर हम डलवा देते हैं। ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर है, तेरा गिरना तो 100% है। मैं तुझे बोल रही हूँ नीचे से वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, तू नहीं सुन रहा है। जा पीछे। Come and never sleep on me. Eyes on my chin, so you know I go get what you're looking at. आप सभी को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कसकाय केम छो मजामा आपड़ा तो जोरदार हो बापू। वेलकम अगेन स्क्वाड आरटीडी फ्रॉम मुक्तिनाथ। टुडे इज आवर डे 10 ऑफ नेपाल एक्सपीडिशन, मुंबई टू नेपाल। कल हम पहुंच गए थे मुक्तिनाथ। कल बड़ा दिन था, आषाढ़ी एकादशी थी। कल हमें दर्शन करने का बहुत मन था, बट यहाँ पहुंचने में 5:30-6 बज गए थे। 6 बजे ऊपर मंदिर बंद हो जाता है। भाग भाग के कर सकते थे दर्शन, बट मुझे प्रॉपरली एक्सप्लोर करना था। 108 धाराएं हैं, वो उन सभी का पानी मुझे अपने सर पर लेना था। कल हम नहीं गए, यहाँ पे होटल रूम में रुक गए थे। अभी टाइम हो रहा है 10:15 यहाँ के लोकल टाइम। ठंडी यहाँ बहुत है, अभी बारिश भी होना शुरू हो गई है। राइट नाउ टेम्परेचर इज 11 डिग्री सेल्सियस। ठंडे पानी से स्नान कर लिया है। यहाँ गर्म पानी नहीं आता, सोलार पे चल रहा है गर्म पानी। एंड देयर इज नो सनलाइट फ्रॉम मॉर्निंग। क्लाउडी वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मेरे पीछे पहाड़ तो आप देख ही रहे होंगे। सामान हमारा सारा पैक है। दर्शन करके आने के बाद सामान लेके निकलते हैं आगे। चलिए तो चलते हैं मंदिर की तरफ, आगे की बातें करते हैं वहीं पे। सो हियर इज द लास्ट पॉइंट वेयर बाइक कैन कम। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। बोलो श्री मुक्तिनाथ भगवान की जय। ठंडी सांस ले रहे। ऊपर मौसम देखो, कभी भी बारिश आएगा। अभी वो साइड थोड़ा क्लियर है, वो है हमारा होटल। From the glass in the mirror, yeah. Do it at me, old man, tryna pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see that, and he cleared down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. So जैसे ही आप गेट के अंदर आएंगे, the first thing you will notice, संपूर्ण मानव जाति कल्याण हेतु यहाँ पे एक प्रेयर व्हील है। चलिए तो हम अपना काम करते हैं। और सबसे पहले लेफ्ट पे आपको दिखेगा संबगोम्पा। चलिए तो संबगोम्पा पे भी आप माथा टेक लेते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है। संबगोम्पा से आगे बढ़ते कुछ और सीढ़ियाँ है जो ऊपर की तरफ जाती है। और मेरे लेफ्ट में है मुक्तिनाथ यज्ञशाला। उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो हमको मिलता है ये ज्वालामाई का रास्ता, जो कि इस तरफ जाता है। चलिए तो पहले वहीं चलते हैं। So there is the flame burning, जिसको ज्वालामाई कहते हैं। ये फ्लेम कहते हैं ब्रह्मा जी ने जलाया था, जो आज तक जल रहा है। आई डोंट नो मोबाइल में कैसे दिख रहा होगा, बट आई कैन सी। चलिए तो बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर, जहाँ श्री विष्णु भगवान की मूर्ति है। और यहीं पर उनको सल्वेशन मिला था, इसीलिए इस जगह का नाम भी मुक्तिनाथ है। सल्वेशन यानी कि मुक्ति, मोक्ष,
छुटकारा। लो जी, तो हम आ गए मुख्य मंदिर की तरफ, जो कि ये दो कुंड दिख रहे होंगे आपको। कहीं कहते हैं एक लक्ष्मी का कुंड है, एक सरस्वती का कुंड है, और कहीं कहते हैं ये पाप का कुंड है, वो पुण्य का कुंड है। इसमें नहाने से आपके आज तक के सारे पाप धुल जाते हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी की मान्यताएं हैं। इसके पीछे 108 धाराएं हैं। इसमें स्नान करने से आप मुक्ति यानी कि साल्वेशन अटेन कर सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी की मान्यता है कि ये सारी दुनिया एक इल्यूजन है और हम सब जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अगर हर किसी को इस साइकिल से छुटकारा चाहिए, जिसे कहते हैं मोक्ष, सल्वेशन, लिबरेशन, तो बस उसी के लिए यहाँ लोग आते हैं मुक्तिनाथ पे मुक्ति पाने के लिए। शांति, हाथ जम गए और जो शांति मिल रही है ना। तो मुक्तिनाथ के इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है जानते हैं। विष्णु भगवान को यहाँ मुक्ति मिली थी, साल्वेशन मिला था एक श्राप से, जिससे वो पत्थर बन गए थे। तो उस पत्थर को हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। वो श्राप दिया था वृंदा ने। वृंदा जो कि राक्षस जलंधर की पत्नी थी। वृंदा भले ही राक्षस कुल में जन्म लिया था, मगर विष्णु भगवान की बहुत महान भक्त थी। राक्षस और देवताओं का जब युद्ध हो रहा था, तभी वृंदा तपस्या में, पूजा में लीन थी, और उन्होंने वादा किया था कि आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा करूंगी और आप अपराजित रहेंगे, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। देवताओं सारे परेशान हो चुके थे क्योंकि राक्षस पराजित नहीं हो रहा था। तभी सारे देवताएं विष्णु भगवान के पास आए, मदद की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने कहा कि ये मेरी परम भक्त है, मैं इनके साथ छल नहीं कर सकता हूँ। फिर सारे देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु भगवान वृंदा के पति यानी कि राक्षस जलंधर का रूप लेकर उनके पास गए। जब वहां गए और उनको देखकर वृंदा ने तपस्या से उठकर, पूजा से उठकर उन्हें गले लगा लिया, तब उनकी तपस्या भंग हुई। उसी क्षण शिव भगवान ने राक्षस जलंधर का युद्ध में सिर धड़ से अलग कर दिया। वो सिर आकर सीधा यहाँ गिरा और वृंदा देखते ही चौंक गई। सारा मामला समझ में आ गया। उन्होंने विष्णु भगवान को कहा कि आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आप पत्थर बन जाएंगे। उसी क्षण भगवान पत्थर में तब्दील हो गए और सारे देवताओं की प्रार्थना वृंदा से करने के बाद वृंदा ने वो श्राप तो वापस ले लिया और वृंदा अपने पति के धड़ के साथ अग्नि में सती हो गई। उस अग्नि की राख से एक तुलसी का पौधा ने जन्म लिया और भगवान विष्णु ने कहा, मैंने तुम्हें अपवित्र नहीं किया है, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं शालिग्राम और आप तुलसी, हम दोनों का विवाह होगा और कार्तिक की एकादशी को इनका विवाह संपन्न होता है। कि हम हर साल तुलसी विवाह से जानते हैं। तो बस यही कहानी है। यहाँ आके विष्णु भगवान के समक्ष हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आरटीडी फैमिली के लिए मोक्षा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। मंदिर के कपाट खुल गए हैं। दोपहर को 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। 1 घंटे के लिए 1 बजे खुल जाते हैं। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं। सो फाइनली जिस राइड के लिए मुंबई से निकले थे मुक्तिनाथ के लिए, वहाँ पे हमारा दर्शन हो गया अच्छे से। फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग पीसफुल। हाउ आर यू फीलिंग? नाइस, पीस। जय मुक्तिनाथाय नमः। There is the helipad. आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं फ्रॉम पोखरा। Some extra blessings on the way. रिटर्न में राइट साइड में यहाँ पे है मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। चलिए महादेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। श्री विष्णु मंदिर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो कृष्ण मंदिर है और ये है महादेव जी का मंदिर। वो गणपति मंदिर है। हर हर महादेव। So hey squad RTD, time right now is 2:15 in the afternoon. We are leaving this place, Hotel Town House. मुक्तिनाथ को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। आगे कहाँ हॉल्ट करते हैं आज, कहाँ रुकते हैं, चलिए रास्ते में मिलते हैं। बोलो श्री मुक्ति नारायण की जय। गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे आप नॉर्मल वॉक करेंगे, बात करेंगे तो सांस चढ़ जाती है। लगेज वगैरह बांधना, पैक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे।
दो इट इज़ ओनली 12,000 फीट, फिर भी ऑक्सीजन लेवल कम हो ही जाता है। कल लगभग इसी टाइम पे शाम को 5 बजे हम लोग ऊपर आ रहे थे इन्हीं रास्तों से, और गजब लेवल का एक्साइटमेंट था। अभी बज रहे 2:30, ऑलमोस्ट 24 आवर्स बिताए मुक्तिनाथ में, एंड बिलीव मी बहुत मज़ा आया, बहुत। वी इंजॉयड अ लॉट, एकदम पीसफुल हो गया है माइंड, काफ़ी अच्छा लगा। अभी दिन में भी यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस यानी 19 डिग्री का टेम्परेचर है, जबकि हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। ऊपर दिन में मेरे ख्याल से 15-16 रहता होगा। कल वाले व्लॉग में आने के टाइम बारिश की वजह से काफ़ी टाइम तक गोप्रो को अंदर ही रखना पड़ा था। डेंजरस डेडलीस्ट वाले रास्ते थे, स्लश भाई, अलग लेवल का स्लश जिसमें से हमने बाइक निकाला। वो काफ़ी चीज़ें मैं बता ही नहीं पाया क्योंकि गोप्रो अंदर था। अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का ऑफ रोडिंग एंड डिफ़िकल्ट टेरेन है बॉस, बहुत अलग लेवल का है। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई है उसका। एज सच की ये बाइक में और ज़्यादा लगता है। वो डर्ट बाइक लेके आओ तो इसी के लिए बना है, ऑब्वियस है। तो वो जो पोर्शन हमने मिस किए थे जहाँ जहाँ गोप्रो बंद था बारिश की वजह से, मैं आशा करता हूँ कि मैं रिटर्न में आपको दिखा पाऊँ। बस ये अंधेरा होता है ना, बादल आते तो डर लगता है। धूप था, कोई टेंशन नहीं था। ये बारिश अगर आया ना भाई वाट लग जाती है। मुस्तांग डेडलीस्ट है और बारिश के साथ तो भाई डेडलीस्ट स्क्वायर। I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. ये है शालिग्राम का प्रतिरूप यानी सिंबॉलिक शालिग्राम कैसा हुआ करता था। तो ऐसा शालिग्राम में तब्दील हो गए थे विष्णु भगवान। बहुत ब्यूटीफुल। देख रहे हो, रास्ते देख रहे हो। ओह Young Timmy Franklin, gold in my soul, got the same on my necklace. सो वी हैव रीच कागबेनी। मुक्तिनाथ से सिर्फ 10 किलोमीटर है। उतरने में तो धक्का धक उतरता है हरिया अपना। वो माउंटेन पे लिखा हुआ है कागबेनी। लो जी, मुबारका मुबारका, ऑफ रोड शुरू है इधर से। ओह, यहाँ से जॉमसम तक ऐसा ही रोड मिलेगा। मेरे ख्याल से बीच में मार्फा भी आएगा। लेट्स सी। बस अभी 20-25 का स्पीड मैक्सिमम। लूज ग्रेवल से ये देखिए, ये सब बाइकें एक्सपल्स हीरो वगैरह फास्ट जा सकती है। देखिए अभी बैलेंस जाता था। ये सब लूज ग्रेवल से, एंड वी हैव रोड बायस टायर्स, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है दोनों का। अपने से तो अच्छा स्कूटी चल जाती है। पूरा कॉम्बिनेशन ही गलत है। क्या लेवल का क्रॉसविंड है बॉस, पूरा हरिया को धक्का दे देता है, बैलेंस जाता है। हालांकि मैं 10, 20, 15 की स्पीड में हूँ। ये देखिए, so guys, time is 3:15. We have reached जॉमसम। 20 किलोमीटर है मुक्तिनाथ से। सो जॉमसम में दो काम करते, एक तो कुछ खा लेते, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एंड पेट्रोल 2 पॉइंट है। सोच रहा हूँ थोड़ा टॉपअप करा लूँ। फुल टैंक भी ज़्यादा कराऊँ तो भी लफड़ा होएगा। आगे बहुत स्लश वाला ऑफ रोड आने वाला है, तो उसमें फ्रंट हैवी हो जाता है बाइक और गिरने के चांसेस हो जाते हैं। सो बेटर है थोड़ा सा टॉपअप करा लूँ। वैसे यहाँ से पोखरा है अराउंड 150-160 के आसपास। वैसे तो सफिशिएंट फ्यूल अभी भी है। 2 पॉइंट मेरे ख्याल से 100 नहीं, बट ऑफ रोड है तो एवरेज नहीं मिलेगा। थोड़ा सा टॉपअप करा लेते और कुछ अपना पेट का भी टॉपअप करा लेते हैं। सर कावासाकी है ZX 10R। ओह, 20 लाख का बाइक है, क्या बात है।
सो जॉनसन में भी नहीं है पेट्रोल पंप, बट टू बी ऑन द सेफर साइड एक 5 लीटर हम डलवा देते हैं। वी आर गेटिंग इट एट 220 अ लीटर। और खाने का भी मूड था, बट यार रेस्टोरेंट में किसी के पास अभी फूड अवेलेबल नहीं है। आई थिंक सो वी आर लेट। दूसरा एक अपडेट है कि लेते से आगे आज जा ही नहीं पाएंगे, लैंडस्लाइड आया है, भाई ने बताया। सो कल मॉर्निंग में 10-11 तक क्लियर होगा लैंडस्लाइड। सो इट इज़ नाउ कंपल्सरी फॉर अस टू स्टे बिफोर और एट लेते के आगे नहीं जा पाएंगे। लेते इज़ 1.5 आवर, 1.5-2 घंटे में पहुँचते लेते, एंड विल रिलैक्स देयर। मॉर्निंग 10-11 बजे लैंडस्लाइड क्लियर होने के बाद निकलते आगे। दैट्स द ओनली वे आउट। जस्ट हैव अ लुक एट दैट नीलगिरी माउंटेन। इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। हिमालयाज में देखिए बर्फ़ ऊपर, कितने फास्ट बादल मूव हो रहे हैं। टाइम नहीं है, नहीं तो एक टाइम लैप्स लेना है। कल जो हमने स्लश वाला पार्ट क्रॉस किया था, अराउंड मेरे हिसाब से वहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है। देख रहे हो भाइयों, वो देखो, ये मैं देखता हूँ। हम सीधा नहीं चल सकते, इन लोग इतना उठा के चलते हैं। मीलों के मीलों ऑफ रोड ग्रेवल्स वाला चला के आया। थोड़ा बेटर, फिर भी सो फार एक नंबर। कल भी यहाँ गोप्रो अंदर था, बारिश हो रही थी। इसी के बाद जस्ट हमने खाना खाया था। आज भी यहाँ बारिश हो रही है, ड्रिजल हो रहा है, और आज कुछ फ्लो ज़्यादा है वाटर। मिशेल इज़ वेटिंग, कोई गाड़ी या बस आए तो वो क्रॉस करे। एक गाड़ी दूर से आ रही है, विल ट्राई। एक गाड़ी आ रही है, शायद मिशेल को बिठा लें। इनको खाली उधर छोड़ दो ना। मिशेल तो गई, हम कैसे जाएंगे? थोड़ा नीचे से आ तुषार, वो डंडा है ना, वहां से आ। ऊपर से मत आ, बहुत बड़े बड़े पत्थर है वहां पे। तो मैं तुझे बोल रही हूँ नीचे से आ, वहां पे बड़े बड़े पत्थर है, तू नहीं सुन रहा है। जा पीछे, वो डंडे से नीचे, एज इस तरफ से। अरे ये जो पानी में, हाँ वहां से आ खाली। ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर है, तेरा गिरना तो 100% है। वहां पे एकदम बराबर है, ठीक है। आजा स्लोली आजा आराम से आजा कर सकेगा, आराम से आजा। थोड़ा राइट की तरफ, यस वेरी गुड, सीधा आजा स्लोली, यस तुषार आराम से। पहाड़ों में जब बाइक रोके थोड़ा फ्रेश होने के लिए, पानी पीने के लिए, यहाँ पे एक डॉगी मिला। इस जस्ट wagging his tail। और हमारे पास 1-2 बिस्किट के पैकेट्स थे। Just see, he's eating it so nicely। कैसा लगा ब्रेक लेके? मगर इस बाइक ने हमको बहुत संभाला। हम 2 बार गिरते गिरते बच गए। कोई मेरी हालत देखना चाहेगा? बताइए आपकी हालत कैसी है? गुड़गुड़ होने लगी, रोकने खड़े पैर कांपने लगे। तुषार को ऐसे पकड़ के जो बैठी थी, तो ऐसे हुई ना, ऐसे हुई ना, ऐसे हुई, बस ऐसे ही। बूबू बन गई थी ये भी इसके जैसा।
काली गंडकी रिवर कल हमारे अपोजिट में फ्लो कर रही थी, आज हमारे साथ साथ में फ्लो कर रही है। टारमैक, ये इतनी खुशी, इतनी खुशी। अमेजिंग लैंडस्केप्स मैन, ब्यूटीफुल मेमोरीज फिर से बन गई अपनी। लास्ट ईयर लद्दाख, दिस ईयर नेपाल। आपको भी अच्छे लग रहे हैं ये लैंडस्केप, ये सीनरी, ये नज़ारे, ये नेचर? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। अगर नहीं अच्छे लग रहे तो क्या नहीं अच्छा लग रहा वो कमेंट कर दीजिए टू हेल्प अस इम्प्रोवाइज। देख रहे हो मौसम शाम के 5:30 बजे सिर्फ, एंड वी आर एट लेते। फॉग, बारिश कंटिन्यूस है। फॉग इतना डेंस हो गया है कि 200 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमने स्टे लिया है यहाँ पे, होटल याक एंड यती, लेते, कालो पानी, मुस्तांग। ये अपना हरिया खड़ा है नीचे। चाय कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है एज यूजुअल, और ये ब्यूटी देखते ही बनती है। गजब गजब। यहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना फॉग है। और ये हमारा पिलियन देखो, राइडिंग गियर में अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इन्होंने सब उतार भी दिया। नहीं, मैं गीले कपड़े में ऐसे ही बैठती हूँ, जरा मैं फॉग का एंजॉय तो ले लूँ। फॉग भी नहीं, इट्स रियली देयर क्लाउड्स इन द माउंटेन्स। यस यू आर राइट, एक्चुअली फॉग नहीं है, ये आर क्लाउड्स। ये आप नीचे से देखेंगे इतने क्लाउडी, सामने माउंटेन है, वो क्लाउड से हाँ पूरा माउंटेन ही नहीं दिख रहा है। बट जस्ट हैव अ लुक, इतना डेंस होते जा रहा है ना। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैं आया था यहाँ पे। आजू बाजू में छोटे छोटे हट्स है, खेती है, एंड देखो छोटे छोटे घर है उधर, सब सामने खेती है। 1-2 छोटे छोटे ऐसे गेस्ट हाउस, लॉज है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाड़ी आ रही है, दिख नहीं रही है, आवाज़ पहले आता है बाद में दिखती है। मैं मनाली गई, सोनमार्ग गई, सब जगह घूमी, मगर ये जगह की जैसा कोई जगह नहीं। बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, नेपाल राइड, मुस्तांग। ओह खतरनाक बट ऑसम, एंजॉय। जब ऐसे व्यूज देखने मिलते ना तो मजे आ जाते। चलिए आपको रूम बताता हूँ। तो ये है आज का अपना आशियाना। इधर छोटू सा मिनी 2 जन के लिए है, या 1 जन सोए, 1 इधर सोए, 3 जन एडजस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एंड ये है अपना वॉशरूम। एक बात है नेपाल की, हम जिधर भी गए छोटे से छोटे गांव में, वॉशरूम्स आर नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन। तो ये था हमारा रूम। वी हैव अग्रीड टू पे 1200 NC फॉर दिस रूम। फाइन इट इज। चलिए तो फ्रेश होते हैं, चाय पानी पीते हैं, और आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मुक्तिनाथ से नीचे आए लेते तक, आगे लैंडस्लाइड हुआ है। होपफुली कल सुबह 10-11 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो हम कल पोखरा पहुंच जाएंगे। वी नीड टू स्टार्ट लिटिल अर्ली, क्योंकि आज के दिन में 48 किलोमीटर्स का राइड हो चुका है। चलिए मौसम का मजा लेते हैं, चाय पीते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल राइडर तुषार धनेश्वर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।